हर हर महादेव टू माई यूट्यूब फैमिली। सो आज था भाई का दूसरा दिन मेरे पास और आज थी जन्माष्टमी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। इसकी आज तबीयत भी ख़राब थी, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो आज मैं ऑफिस भी नहीं गई। फिर हम दोनों बैठ के सोच रहे थे कि आज दोनों का फास्ट था कि मैं क्या खाने को बनाऊँ फास्ट में, जो थोड़ा सा मतलब हेवी भी हो, क्योंकि हमको मार्केट भी जाना था। फिर जब तक मैं अपनी सारे काम और फिनिश कर रही थी, इसने बोला दीदी मेरे को बता दो कि मैं काम क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कुछ नहीं, आलू उबले रखे हैं, उसको तब तक छील दो। इसने आलू छील दिए, मैश किए, और पता है साथ ही साथ इसने इसने सफाई का इतना ध्यान रखा ना, मतलब मैं तो देख के ही बहुत खुश हो गई। फिर मैंने इधर पूजा भी कर ली थी अपनी सारी, और फिर पूजा करने के बाद में आ गई थी मैं व्रत का खाना बनाने। इधर दाने मखाने फ्राई किए और ये साबूदाना की टिक्की मैं बनाने लगी थी, क्योंकि टिक्की मुझे सही लगती है, ना ज़्यादा ऑयली होती है और इसमें सारे अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डालो और खा लो। ये सब था कुछ सामान जो मैं टिक्की में यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं टिक्की बहुत ही कम ऑयल में सेक रही थी, नॉट फ्राई कर रही थी। और ये मेरी साबूदाना की टिक्की बन के कुछ तैयार हो गई थी और हम दोनों ने उसको खाया। खाने के बाद में फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। मार्केट में क्योंकि आज बहुत भीड़ थी और यहाँ पे ना बहुत बारिश हो रही थी। जब से ये आया तब से बारिश ही बारिश, इवन पूरा अगस्त बारिश हुई। और ये देखो गाइस, मैं जो पूरी मार्केट में ना, ये एक ड्रेस इतनी प्यारी लगी, मतलब हैप्पी जन्माष्टमी लिखा था। नो डाउट और भी ड्रेसेस बहुत प्यारी प्यारी, बट ये मुझे बहुत पर्सनली क्यूट लगी थी। बट मैंने ली नहीं ड्रेस, बिकॉज मेरे पास लड्डू गोपाल है नहीं। और ये थी हमारी कुछ शॉपिंग जो हम लोगों ने आज करी थी। और फिर शॉपिंग करने के बाद में मैं थोड़ा देखने लगी थी कि मंदिर को कैसे सजाया जा सकता है। और ये आई स्वे ये फूल इतनी मुश्किल से मिले हैं मार्केट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा महंगे फूल ही थे, कहीं भी नहीं मिल रहे थे। फिर लकीली हमको मिल गए थे और ये मेरी हेल्प करा रहा था मंदिर सजाने के लिए। फिर मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि लो तब तक प्रसाद भी बना लेती हूँ जो भोग लगाने के लिए। तो मैंने बनाया था कसार। मैं लखनऊ से हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो मेरे घर में इसको कसार बोला जाता है। बहुत लोग इसको पंजीरी भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने देसी घी लिया था और आटा लिया था, फ्रेश आटा मैं लेके आई थी। और जब ये अच्छे से सिक जाए, ठंडा हो जाए, तब इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दो, तुलसी की पत्ती भी, क्योंकि भोग लगेगा तो इसमें तुलसी की पत्ती भी लगेगी। और जब बहुत ठंडा हो जाए तो चीनी का बुरादा डाल दो, क्योंकि मैं चीनी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि दांत के नीचे जब आता है तो अच्छा नहीं लगता। मेक श्योर गाइस, जब ठंडा हो जाए सब तभी चीनी डालेगा, वरना आपकी चीनी गल जाएगी और फिर वो एक में चिपक जाएगा। और ना यहाँ फिर मैंने पंचामृत बनाया। ये पंचामृत को देखते ही ना बचपन की याद आ जाती है। पंचामृत में मैंने दूध, दही, शहद, गंगा जल और 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स डाले थे और तुलसी की पत्ती भी डाली थी मैंने। और इसको बना के मैंने तैयार कर लिया था। और इतना अच्छा लग रहा था ये, मतलब मन तो कर रहा था, बहुत बचपन की याद आ रही थी। और इधर ये अपने जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि इसकी 11 बजे की आज की ही ट्रेन थी। मैं इसको बोल रही थी कि मत जाओ, रुक जाओ। यू नो गाइज, समटाइम इट्स वेरी हार्ड टू से गुड बाय टू अवर क्लोज वंस। बट इसकी ट्रेन का टाइम हो गया था पूरा। मैं इसको दिखा नहीं पा रही थी, बट मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं इसको बोल रही थी मत जाओ, आया करो तो 2-3 दिन रुका करो, फिर जाया करो। ये अपनी कैब देख रहा था। ये फिर ये मतलब मैं नहीं बता सकती, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इसको बोल रही थी ऐसे मत आया करो, ज़्यादा दिन के लिए आया करो। देन इसको मैंने गुड बाय कहा, मैंने कहा ठीक है अच्छे से जाना। और फिर मैं ना क्योंकि 11 बजे की इसकी ट्रेन थी, ये चला गया था और मैं फिर तब तक फाइनल टचअप अपने मंदिर को सब कुछ दे रही थी। सारा प्रसाद मैंने रखा ताकि जैसे ही 12 बजे मैं पूजा करूं और अच्छे से आरती करूं। फिर उसके बाद में और भी थोड़े साइड में और भी काम थे, वो भी मैंने कर ही लिए थे। उसके बाद में ऐसा इतना करते करते 12 बज गया था और यहाँ मैंने अपनी आरती शुरू कर दी थी। सो गाइज़, वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। ये लीजिए आरती आप लोग भी, और आप लोग भी कृष्ण जी से अपनी सारी विशेज़ कहिए कहिए जो भी चाहते हो, जो सबके लिए मैं अच्छा मांगती हूँ। एंड गाइज़, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।